जय भीम। कुछ टाइम पहले यानी कि आज 31 जुलाई है, 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव जी ने एक पत्र जारी किया है, नियुक्ति पत्र। उसमें 4 लोगों के लिए नियुक्ति दी गई है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन किन किन को नियुक्त किया गया है वो आपको जानकारी दे रहे हैं। नंबर 1 पद का नाम है नेता प्रतिपक्ष, और इस पद पर हैं माता प्रसाद पांडे, जो कि विधानसभा सदस्य उत्तर प्रदेश, यानी कि माता प्रसाद पांडे जी जो नेता प्रतिपक्ष के मुख्य हैं। और दूसरा नाम है, आप जानते हो कि पांडे, शुक्ला, द्विवेदी, त्रिवेदी, यानी कि समझ जाना कि ये ब्राह्मण हैं। दूसरा नाम है महमूद अली, समझ गए होंगे नाम से कि ये मुस्लिम समुदाय के हैं। अधिष्ठाता मंडल, विधानसभा उत्तर प्रदेश। तीसरा नाम है कमाल अस्तर, समझ गए होंगे कि ये मुस्लिम समुदाय से आने वाले व्यक्ति हैं, जिनका पद है मुख्य सचेतक। और चौथा पद है जिनका नाम है डॉक्टर राकेश वर्मा, ये कुर्मी समाज से आने वाले हैं, और ये उप सचेतक के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो जब लोकसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव होने के जस्ट पहले एक दिया गया था पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें ब्राह्मण नहीं था। लेकिन जब समाजवादी पार्टी को अधिकार देने की, पद नियुक्ति देने की बात आती है, तो ये लोग डी फॉर दलित को भूल जाते हैं। दलित की जगह वी फॉर ब्राह्मण आ जाते हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा भी है, लेकिन इनने दलित को काटकर दलित के स्थान पर ब्राह्मण दे दिए हैं। यानी कि जो आप माता प्रसाद पांडे को देख रहे हैं वो दलित के स्थान पर आ गए हैं। तो सोचिए, समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव जी जब चुनाव के पहले संविधान दिखाकर बात करते थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जयकारे लगाते थे ताकि हमें दलित समुदाय के वोट मिले, और भर भर के हमारे समाज के लोगों ने वोट दिए हैं। और उसी के चलते आज लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की 37 सीटें हैं। लेकिन जब हमारे समाज को अधिकार देने की बात आएगी, तो अखिलेश यादव जी दलित की जगह ब्राह्मण को न्योता दे देंगे। अगली बार यानी कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इस समय में अगर आपको कोई बोले पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो समझ जाना कि दलित के स्थान पर वी फॉर ब्राह्मण है।
तो अब की बार ये चूक नहीं होनी चाहिए। तो सोचिए कि आप दलित समुदाय के लोगों को अधिकार देने की बात आती है तो आप अधिकारों को छीन लेते हैं, देना सही नहीं समझते हैं और दलित की जगह पहले स्थान पर ब्राह्मण को नियुक्त कर देते हैं। मुख्य पद है ये विधानसभा चुनाव आने के पहले ये नियुक्ति हुई है। आपको इस साइट हर चीज वो दिखा दी जाएगी जो नियुक्ति पत्र समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने ट्विटर के माध्यम से नियुक्त दिए गए हैं। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पीडीए का नारा दिया जाएगा? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के विधायक दलित समुदाय के वोट लेके जीत जाएंगे और जब अधिकार और नियुक्ति सम्मान देने की बात आएगी तो दलित समुदाय के लोगों को डी फॉर दलित को काटकर वहां पर वी फॉर ब्राह्मण नियुक्त कर दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी भी और जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब इन्हीं लोगों ने मुख्यमंत्री आवास को कहते हैं गंगा जल से धुलवाया था और इन्हीं के चंगुल में आज ब्राह्मण बनियों के चंगुल में अभी भी पाखंडवाद के चक्कर में अखिलेश यादव जी समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि अखिलेश यादव जी हैं वो अभी भी चंगुल में फंसे हुए हैं। और कुछ टाइम पहले ये भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने लिखा हुआ था कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। तो शूद्र होने के बावजूद भी शूद्रों को अधिकार ना देना ये एक पाखंडवादी या गुलामी के चंगुल में फंसना कह सकती है। तो अगली बार हमारे डी फॉर दलित के समुदाय के लोगों से निवेदन है कि अब पीडीए के चक्कर में ना पड़ें। जो लोग हमारे बुरे वक्त में साथ देते हैं, हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, उनके वोट दें। पीडीए जैसे वालों को जो चुनाव होने के पहले पीडीए का नारा देते हैं और उसके बाद पीडीए होता है लेकिन उसमें डी फॉर दलित खत्म हो जाता है। तो अगली बार याद रखें, विधानसभा चुनाव में कोई भी आपको संविधान दिखाकर और डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा दिखाकर कोई भी आपको छल सकता है। और मैं कहता हूं कि दलित समुदाय के लोगों की यही खासियत है कि वो संविधान दिखाने वालों की और डॉक्टर अंबेडकर की जी की प्रतिमा फोटो दिखाने वालों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इस बार आकर्षित नहीं, समझदारी से काम लीजिएगा। ये दिखावा और छल अब समाजवादी पार्टी एक बार खेल चुकी है। अब हमें उसके साथ, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, ये पीडीए का जो नारा दिया उनके साथ नहीं साथ जाना है। तो ध्यान रखें, अब की बार आपको खुद तय करना है कि किस साइड जाना है। और एक बात और, कुछ टाइम पहले यानी कि 30 जुलाई 10 दिन पहले लगभग कुछ यादव समाज के दो लोग थे जो गाड़ी में बैठकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की गाली गलौज यानी कि माँ बहन की गाली दे रहे थे। हालांकि
पुलिस प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सोचिए, अगली बार अगर ऐसा कुछ पीडीए हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां और उनकी प्रतिमाएं और उनकी फोटो दिखाकर आपको विचलित किया जा सकता है, आकर्षित किया जा सकता है, लेकिन आप इनमें ना पड़ें। सोच समझकर वोट करें, ये हमारा अधिकार है। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय आदिवासी।